नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको जगन्नाथपुरी मंदिर के बारे में कुछ बहुत ही दिलचस्प बातें बताएंगे। इसके बाद हम आपको जगन्नाथपुरी मंदिर के इतिहास के बारे में भी बताएंगे और वीडियो के अंत में हम आपसे जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा के बारे में ज़रूरी सलाह भी लेना चाहते हैं। तो जुड़े रहिए राज की बात के साथ। जगन्नाथ यानी जगत के नाथ भगवान श्री कृष्ण। विश्व में भगवान श्री कृष्ण के भव्य मंदिरों में से एक है जगन्नाथ मंदिर, जो कि उड़ीसा के पुरी में स्थित है। इस मंदिर की सबसे दिलचस्प खासियत यहाँ पर रखा यह शिलालेख है, जिसमें साफ लिखा है कि सनातनी हिंदू के अलावा प्रवेश निषेध है। यहाँ निषेध का मतलब पूरी तरह निषेध, फिर चाहे कोई भी हो, अगर वो हिंदू नहीं तो उसे प्रवेश की अनुमति नहीं। सन 1984 में भारत की तत्कालीन वड़ा प्रधान इंदिरा गांधी को भी इस मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं मिली थी, क्योंकि उन्होंने फिरोज गांधी यानी कि एक पारसी से शादी की हुई थी। सन 2005 में थाईलैंड की महारानी महाचक्री श्रीधरन को भी जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं मिली थी। सन 2006 में स्विट्जरलैंड के एक नागरिक ने जगन्नाथ मंदिर में 1,78,00,000 रुपये का दान दिया था, फिर भी उसे मंदिर में प्रवेश नहीं मिला, क्योंकि वो ईसाई था। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस नियम की मूल वजह क्या है। पुरी में जगन्नाथ मंदिर की स्थापना 12वीं सदी में गंगा साम्राज्य के राजा अनंत वर्मन ने की थी। इसकी भव्यता के चर्चे पूरे संसार में फैले हुए थे, पर करीब 400 साल में विदेशी हमलावरों ने इस मंदिर पर 17 बार हमले किए और कई बार मंदिर को क्षति पहुंचाई। करीब 1000 साल की मुस्लिम सल्तनत के दौरान भारत में हजारों मंदिरों को तोड़ा गया और लाखों मूर्तियों को खंडित किया गया। भारत के पश्चिमी छोर पर गुजरात में सोमनाथ मंदिर को भी विदेशी हमलावरों ने करीब 17 से 18 बार खंडित किया। और आज भी इसी इतिहास से जुड़ा भगवान काशी विश्वनाथ का मंदिर, श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा और श्री राम जन्मभूमि अयोध्या पर विदेशी हमलावरों की नस्लों ने कब्जा कर रखा है, पर श्री राम जन्मभूमि को अब न्याय मिला है और ऐसे कई मंदिर न्याय मंदिर से यानी सुप्रीम कोर्ट से न्याय की राह देख रहे हैं। इतने सारे विदेशी हमलावर जगन्नाथ मंदिर पर हमला कर चुके हैं, पर इनका इरादा कभी सफल नहीं हुआ। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की मूर्ति को ये लोग छू तक नहीं पाए। जगन्नाथ मंदिर पर सबसे पहला हमला 1340 में बंगाल के सुल्तान इलियास शाह ने किया था। उस वक्त ओडिशा उत्कल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। मंदिर को बचाने के लिए यहाँ के राजा नरसिंह देव तृतीय ने इलियास से युद्ध किया और युद्ध के दौरान नरसिंह देव के आदेश से मंदिर से मूर्तियाँ हटाकर छुपा दी गई और कुछ समय के बाद फिर से स्थापित की गई। मंदिर पर दूसरा हमला 1360 में दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। फिर तीसरा हमला 1509 में बंगाल के सुल्तान अलाउद्दीन के कमांडर इस्माइल गाजी ने किया था। उस वक्त ओडिशा पर सूर्यवंशी राजा प्रताप रुद्रदेव का शासन था। इस हमले की खबर मिलते ही मंदिर के पुजारियों ने मूर्तियों को बंगाल की खाड़ी में मौजूद चिल्का लेक द्वीप में छुपा दिया। रुद्रदेव ने सुल्तान की सेना को हुगली में हरा दिया, भगवान की पुनः स्थापना की। फिर सन 1568 में जगन्नाथ मंदिर पर सबसे बड़ा हमला हुआ। यह हमला काला पहाड़ नाम के अफगानी ने किया था, पर मूर्तियों को फिर से उसी द्वीप में छिपा दिया गया था। पर इस बार मंदिर को बुरी तरह क्षति पहुंचाई गई और इस हमले के बाद ओडिशा में मुस्लिम सल्तनत की स्थापना हुई। मंदिर पर पांचवा हमला 1592 में ओडिशा के सुल्तान उस्मान ने किया। वह मूर्तियों को देख भी नहीं पाया, पर धन संपदा सारी लूट ली। फिर 1601 में बंगाल के कमांडर मिर्ज़ा खुर्रम ने जगन्नाथ मंदिर पर हमला किया, पर भगवान की मूर्तियों को पुजारियों ने भार्गवी नदी के रास्ते नाव से ले जाकर कपिलेश्वर गांव में छुपा दिया था। फिर ओडिशा के सूबेदार हाशिम खान ने मंदिर पर हमला किया, पर हमले से पहले ही मूर्तियों को गोपाल मंदिर में छुपा दिया गया था, जो जगन्नाथ मंदिर से 50 किलोमीटर के अंतर पर है। और 1608 में मंदिर में वापस मूर्तियों को स्थापित किया गया। मंदिर पर 8वां
हाशिम खान की सेना में काम करने वाले एक हिंदू सूबेदार ने किया। मंदिर में मूर्तियाँ तो मौजूद नहीं थी, पर उसने मंदिर को लूटकर किले में बदल दिया। फिर सन 1611 में अकबर के 9 रत्नों में शामिल राजा टोडरमल के बेटे राजा कल्याणमल ने जगन्नाथ मंदिर पर हमला किया, पर मूर्तियों को तो पुजारियों ने बंगाल की खाड़ी में एक द्वीप पर छुपा दिया था और कल्याणमल ने मंदिर पर दोबारा हमला किया और मंदिर को बहुत नुकसान पहुंचाया, पर जगन्नाथ तो उपस्थित ही नहीं थे। फिर 1617 में दिल्ली के बादशाह जहांगीर के सेनापति मुकर्रम खान ने हमला किया, पर हमले से पहले ही मंदिर की मूर्तियों को गोबाबदार नाम की जगह पर छिपा दिया गया था। मिर्ज़ा अहमद, जो ओडिशा का गवर्नर था, उसने सन 1621 में मंदिर पर हमला किया, पर उससे पहले मुग़ल बादशाह ने ओडिशा का दौरा किया था और उसी वक्त मूर्तियों को छिपा दी गई थी। फिर 1641 में दोबारा मुग़ल गवर्नर मक्की ने 2 बार मंदिर पर असफल हमले किए। फिर अमीर फ़तेह ने रत्न भंडार में मौजूद हीरे मोती और जवाहरलाल सब लूट लिए। सन 1692 में औरंगजेब ने जगन्नाथ मंदिर को पूरी तरह ध्वस्त करने का आदेश दिया। ओडिशा के नवाब ने सोने का मुकुट तो चुरा लिया, पर मूर्ति को श्री मंदिर नाम की जगह के विमला मंदिर में छुपा दिया गया था। फिर जगन्नाथ मंदिर पर आखिरी हमला 1699 में मोहम्मद तकी खान ने किया था। इस दौरान मूर्तियों को कुछ समय तक हैदराबाद में ही रखा गया और फिर भारत में मराठा साम्राज्य का उदय हुआ और मराठा साम्राज्य के उदय के साथ ही जगन्नाथ मंदिर पर से खतरा टल गया और भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की मूर्तियाँ आज भी उसी स्थिति में सुरक्षित है। अब बात करते हैं भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की। कई सालों से हर साल पूरे जोर शोरों से यह रथ यात्रा की जाती है, पर इस साल कोरोना वायरस की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने यह विनती की है कि यह रथ यात्रा का आयोजन न किया जाए। पर खास विचारधारा से प्रेरित बहुत सारे लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं। मेरा तो यही मानना है कि हमें जमातियों के नक्शे कदम पर चलकर देश को बर्बाद नहीं करना चाहिए। जगन्नाथ हमेशा हमारे दिल में है और अगले साल हम दुगने उत्साह के साथ यह रथ यात्रा का आयोजन कर सकते हैं, पर इस साल हमें हमारे देश के बारे में सोचना होगा। आपका क्या विचार है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय जगन्नाथ।